हेलो एवरीवन, मैं मुकुल गौतम दोबारा से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है फ्यूल प्राइस हाइक पे, जो कि आप लोगों को सबको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है। फ्यूल की प्राइस को हाइक हो रखी है उनकी उस पर लेके। दोस्तों, जैसा कि हमें पता ही है कि पिछले 84 डेज से ऑयल के प्राइस नहीं बढ़ाए गए। क्यों नहीं बढ़ाए गए, ये सब मोस्ट ऑफ द अस वी ऑलरेडी नो। क्यों नहीं बढ़ाए गए भाई डिमांड ही नहीं थी। जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रीज़न था कि भाई नहीं बढ़ाए गए। अब बात आई सप्लाई की। सप्लाई जब होने लगी तो जून 7 से हमने देखा, अभी कुछ पिछले 1 या 2 दिन तक 10 रुपये अप्रोक्स बढ़ा दिए गए प्राइस, ठीक है। बट अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइस, कच्चे तेल के प्राइस जब मार्केट में बढ़ ही नहीं रहे हैं तो गवर्नमेंट क्यों बढ़ाई जा रही है। अब गवर्नमेंट बढ़ाई जा रही है तो अब एक चीज़ बताइए, एक टाइम ऐसा आया था, जो कच्चे तेल की कंपनियां थी वो गवर्नमेंट को बोल रही थी कि भाई हमसे कच्चा तेल ले लो, क्योंकि रिस्टोरेज की जगह ही नहीं थी उन लोगों के पास। जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं कच्चे तेल को, वो कह रही थी गवर्नमेंट से कि भाई हमसे कच्चा तेल ले लो। बट ऑब्वियसली जब हमारे पास भी डिमांड नहीं थी तो सप्लाई के लिए हम क्या ले लेते किसी चीज़ को। तो ये एक अपने आप में दिक्कत हुई इस टाइम। अब बात आती है कि जो प्राइस 20 रुपये आप बैरल ले रहे हैं, बैरक जो होता है हमारा कच्चे तेल का, वो 20 रुपये है इंटरनेशनल प्राइस की इस टाइम कीमत है। और एक टाइम पे माइनस चली गई थी, जैसा मैं बता रहा था आपको कि भाई कंपनीज बोल रही थी कि आप हमसे ले लीजिए, हम आपको उल्टे डॉलर्स देंगे। तो इस टाइम जो 20 रुपये है, तो अब यहाँ 80 रुपये क्यों बिक रहा है वो ऑयल। तो ये जो खेल है वो खेल है मार्केटिंग और प्रोड्यूसिंग कंपनी के बीच का बेसिकली। दूसरा मेजर जो है, जो अपना वेट सिस्टम है, जो स्टेट लगाती है और एक्साइज लगाती है सेंटर, जो पूरा मिला के अप्रॉक्स कहूँगा तो 66% बैठता है। तो 66% बैठने का मतलब है बहुत बड़ा एक अपने आप में चंक हो गया जो टैक्स लेती हैं दोनों मिलके, आपकी स्टेट ले लीजिए और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको इसी के साथ साथ, कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्यूल पे जो टैक्स लगता है वो इंडिया के अंदर लगता है, दैट इज़ 69%। तो अपने आप में ये एक और बहुत बहुत बढ़िया बात है कि भाई 69% टैक्स लिया जाएगा किसी भी चीज़ पे, तो अपने आप में वो उसके प्राइस हाइक हो ही जाएंगे। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और, कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई उन्होंने डी रेगुलेट कर लिया है अपने आप को इस फ्यूल मार्केट से। अब भाई डी रेगुलेट कर लिया तो प्राइस तो हाई नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली डी रेगुलेट कर लिया तो डी रेगुलेट से लगता तो है नहीं कि प्राइस इसके डिक्रीज़ करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने डी रेगुलेट करके बहुत अच्छा काम किया इसके लिए। महंगाई तो उतनी ही बढ़ेगी इसके थ्रू, इन्फ्लेशन उतनी ही बढ़ रही है देखा जाए तो, क्योंकि फ्यूल पे ही सारी डिपेंडेंसी है, ट्रांसपोर्टेशन सारा फ्यूल पे डिपेंडेंट है। अब एक चीज़ लगती है इससे कि गवर्नमेंट इस बहाने अपना फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए लग रही है, क्योंकि वो इसका फिजिकल डेफिसिट कम कर लेगी, टैक्सेस ले लेगी, तो अपने आप में उसको फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा। बस इतना है जितना मुझे समझ में आ रहा है अभी तक। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ऐसी रेगुलर पैसे बढ़ाती रही तो हाँ, हम लोग ये जो हमारी गवर्नमेंट है, शायद इससे करके हमें शायद लगता है रीयूनेबल जो एनर्जी है वो हम शायद उसकी तरफ अग्रसर हो जाएंगे इन सब से। जैसे मैंने देखा कि हमारे सीनियर लॉयर हैं मिस्टर तुलसी, सुप्रीम कोर्ट से बहुत सीनियर लॉयर हैं, वो खुद साइकिल से आए थे सुप्रीम कोर्ट किसी टाइम पे। तो ये सब चीज़ें करके शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बस यही करना चाह रही है कि भाई लोगों को देखा जाए तो लोगों को रीयूनेबल एनर्जी पे मूव करके और ऑयल की डिपेंडेंसी कम करी जाए। बट एक चीज़ और कहना चाहूँगा इसके साथ साथ, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जब तक चलती रहेंगी जब तक कि हम फ्यूल को जीएसटी के स्लैब के अंदर नहीं लाएंगे, वरना ये वेट का और एक्साइज ड्यूटी का खेल चलता रहेगा। गवर्नमेंट ऐसी अपनी अपनी ड्यूटीज़ बढ़ाती रहेंगी, वेट बढ़ाती रहेंगी, और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा, जो कि हम भुगत रहे हैं बेसिकली अभी तक। तो जीएसटी स्लैब के अंदर जब तक नहीं लाएंगे आप पेट्रोल को, तब तक यही काम होता रहेगा। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि पेट्रोल को जीएसटी स्लैब में लेके आएँ, जिससे कि कॉमन मैन और जो आजकल जनता को एक सहूलियत प्रदान करी जाए। जैसा कि बोला जाता है कि भाई गवर्नमेंट फॉर दी पीपल बाय द पीपल होनी चाहिए। करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसका नाम है मुकुल गौतम, द वॉइस ऑफ यूथ। और डू लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं अगर कोई कमी हो तो नेक्स्ट वीडियो में अपने आप को सुधारूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।